सभी को नमस्कार एवं धन्यवाद जी सभी के चरणों में। और आज सद्गुरु की असीम कृपा से आज मेरा बर्थडे है और बर्थडे के दिन बहुत ही अच्छा गया। सुबह सुबह सत्संग मिला भवन पे और महापुरुषों का सानिध्य भी, और बहुत आनंद आ रहा है इस निरंकार प्रभु की भक्ति करके। और कहते भी हैं कि जिसकी भक्ति उसकी पूजा उसका ज्ञान जरूरी है। पहले कहे हरदेव पहले ईश्वर की पहचान जरूरी है। तो हमें सबसे पहले जिसकी भक्ति या जिसकी पूजा कर रहे हैं उसकी पहचान जरूरी है करना। ऐसा ना हो कि हम बिना पहचान के ही हम बस पानी में भी मथानी वाली बात हो जाती है। क्योंकि अगर हम जिसकी पूजा जिसकी आराधना कर रहे हैं उसकी वास्तविक पहचान ना हो, उससे जान पहचान ना हो तो मज़ा नहीं आता है। बिना जान पहचान के जयराम में करना है तो कहते हैं, गांव में लोग कहते हैं का हो जयराम जी की। तो बचपन में मैं ऐसे बहुत होता था। हमारे बड़े पापा थे तो वो उनके पास से कोई आदमी गुजरता था तो ऐसे झूठे में मतलब बिना बात के ऐसे लोग आपस में बोलते थे कि का हो, तो अगला बोलता था अच्छा था, तो फिर चला जाता था। कभी जयराम भैया, कभी नमस्ते, और सब ठीक बा, तो ऐसे लोग बोलते थे। तो मैं सोचता था कि ये लोग क्यों ऐसे मतलब करते हैं, क्यों कहते हैं का हो अच्छा था, बोलने से क्या हो जाता है। तो मैं पूछा अपने बड़े पापा से कि ऐसा क्यों करते हैं, जबकि आप काम कर रहे हैं, वो भी जा रहा है, फिर भी बोला जा रहा है का हो अच्छा थे। तो वो लोग बड़े पापा ने बड़े अच्छे से समझाया कि जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में एक दूसरे से परिचित हैं और आमने सामने से गुजर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आई टू आई कांटेक्ट हुआ या फिर ऐसे बातचीत हुई, तो ये व्यवहार बनाने के लिए लोग आपस में ऐसे बोलते हैं का हो अच्छा था, जयराम जी की नमस्ते सलाम। ये जो भी बंदगी है तो पहले से परिचित हैं, इसलिए लोग आपस में इस तरह से बोलते हैं। दूसरी बात ये कि मतलब अगर बिना बोले अगला चला गया, बिना बोले आपस में बातचीत की ये मोमेंट गुजर गया, तो उससे होता क्या है कि प्रभाव पड़ता है कि सामने वाले सोचते हैं कि बहुत गरूर चढ़ गया है, क्या बात है, कोई बोले नहीं है और बोलने लग रहा है, कोई खटपट है मन में। तो इसलिए ये गांव में आम बात है कि लोग जब आपस में मिलते जुलते हैं या नमस्कारी सलाम बंदगी दुआ होता है तो बोलते हैं का हो अच्छा थे, जयराम जी की नमस्ते सलाम। या हम संत निरंकारी मिशन के अनुयायी धन्यंकार बोलते हैं, या अलग अलग मिशन के लोग अपना अपना भाव प्रकट करते हैं। तो ये भी एक व्यवहार बनाने की अद्भुत कला है, और इस कला में जो माहिर है वही ज़िंदगी का मज़ा ले रहा है। और वास्तविकता है, लोक व्यवहार एक पुस्तक है डेल कार्नेगी की, उसमें व्यवहार बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं, जिसमें से एक चीज़ ये कहा है कि यदि आप मधुमक्खी के छत्ते से मधु इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसको ढेला मत मारिए। हाँ, तो उसमें ये भी कहा गया है कि निराधम जितने भी मतलब चाहे कितना हो निकम्मा या फिर काहिल या फिर जो भी है आदमी हो, उसे अच्छे से अच्छा कहिए, वो मतलब फील करे कि हाँ मुझे लोग अच्छा कह रहे हैं। और जब लोग अच्छा कहते हैं तो वो अच्छा महसूस करने लगता है, अच्छा होने लगता है। तो ये एक अच्छी बात है। हाँ, तो हम सभी को ये विवेक है कि हम भी व्यवहार कुशल रहें समाज में, और आपस में प्यार मिलवर्तन वाली भावना रहे। और कभी अक्सर हम जब मेरी तो आदत है बाइक पे या साइकिल पे जैसे पहले चलता था, तो कोई मिलता था तो जयराम जी की ऐसे करते करते जयराम नमस्ते सलाम।
तो कभी कभी मैं इतने धीरे से जयराम करता था कि सामने वाला सुन नहीं पाता था, मोमेंट गुजर जाता था। फिर मुझे लगता था क्या बात है, उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया। तो मैं महसूस करता था कि लग रहा है कि मैं ही धीरे बोल रहा हूँ। तो वास्तविकता है कि अगर सामने वाला सुनेगा और व्यवहार हमारे से कोई मन लेन देन, आपस में कोई खटपट नहीं है, तो बोलेगा ज़रूर। तो शुक्राना है, और आपस में हम सब मिलते जुलते रहें, बोलते रहें, व्यवहार बनाए रखें, प्यार बनाए रखें। न जाने कब ये अंतिम श्वास आ जाए, कब ये ज़िंदगी की आखिरी शाम हो जाए। तो वर्तमान का आनंद लें और शुक्र मनाएं। थैंक यू जी, नमस्कार, धन्यवाद जी।